जगह है, ये स्थल है। यहाँ पर अभी सब भक्त समाज से बताया गया, संतों ने बताया कि किशनानंद साहब की परंपरा में यहाँ पर श्री सदगुरु श्री खेताराम साहब बाद में हुए, लेकिन इसके पहले धन्नाराम साहब, भैरू राम साहब और खेताराम साहब के बाद भी आप गुदर साहब देख रहे हैं। तो बड़ी ऊंचे संत कृष्णानंद साहब की बहुत परंपरा फैली हुई है। तो हम लोग इधर सोजत आए थे, तो वहाँ पर सोजत 13 स्थान है जो कृष्णानंद परंपरा के। तो वहाँ पर क्या नाम है वहाँ के साहेब, जो छोगाराम साहब ने पुस्तक, छोगाराम साहब की संध्या पाठ पुस्तक है, तो उसमें अपनी परंपरा लिखा है। तो कृष्णानंद साहब, कमाल साहब से, कबीर साहब, मगहर से ये परंपरा है। ऐसे छोगाराम साहब ने अपने पुस्तक में लिखा है, तो उसको हम पढ़े तो पता चला कि छोगाराम ये हमारी ये परंपरा कृष्णानंद साहब की मगहर से, कमाल साहब से जुड़ी हुई है। कमाल साहब की भी समाधि मगहर में ही है। और तो बड़े ऊंचे संतों की, साधक संतों की, कबीर साहब के साधना जो सहज साधना है, सहज साधना बिल्कुल सहजे सहजे सब गया सुख बित काम ही काम, एक में वही मिल रहा दास कबीरा राम। सहज, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, दुकान छोड़ो, पत्नी छोड़ो, गंगा सागर चले जाओ, दान दो, ये कुछ नहीं। साहब ने ऐसे सहज बता दिया। जहाँ है वहीं ठीक है, जहाँ है वहीं ठीक है। वहीं पर माता पिता है, वहीं पर हमारे सब भगवान रूप सब कोई भी है। खोजो जो खोजो सो भगवान आई, सो तो आई अमर पदमान। साहेब के हृदय में विराजमान है। तो भगवान के खोजने जाओ, साहेब कहते हैं खोजने जाओ तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं छोड़ दिए। हृदय बसे थे राम ने जाना, राम तो हृदय में है, यहीं छोड़ के चले, कहाँ मिलेगा? कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। आंख बंद करो, अंदर जाओ, वहाँ मिलेगा। हमारी साधना सहज साधना है, अंतर्मुखी साधना है, बाहर नहीं। अब बाहर में बोले कि भगवान के खोजने नहीं जाना, जो सामने है उन्हीं को भगवान मान के सेवा कर देना, वो खुश हो जाएगा। ऐसे साहब के जो सामने है उन्हीं को भगवान मान के सेवा कर देना, वो खुश हो जाएगा। अयोध्या में मूर्ति को भोग लगाने वहाँ पुजारी साहब बाबा भोग लगाते हैं। शुरू हर मंदिर में, हर घर में मंदिर में भोग लगता है, उधर सब मंदिरों में। तो भोग लगाने जा रहे थे, तो उधर से कुत्ता आया, डंडा लेकर उसको भगाए। उधर से भिखारी आया, उसको भगाए। फिर मंदिर में पहुंचे तो कबीर साहब देख रहे थे। कबीर साहब ने लिखा है अपने ग्रंथावली में बाणी कि साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाई, पत्थर को भूख लगाई। बड़ा पद है भजन का, उसमें लिखा है कि साक्षात भगवान द्वार से कुत्ते के रूप में आए, भिखारी के रूप में उनको भगा दिया और पत्थर को जाके भोग लगा रहा है। तो बहुत से लोग समझते हैं कबीर साहब ये मूर्ति का आलोचना करते हैं, ऐसा समझते हैं। आलोचना नहीं करते, कबीर साहब किसी का आलोचना नहीं किए, सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि साक्षात कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में भगवान आ गए, तो उनको भोग की थाली दे देता तो मंदिर वाले भगवान खुश हो जाते। अब इनको भगा के मंदिर में जाके चाहे सिर पटको चाहे पैर पटको, नाराज ही हो जाएगा। उनके कहने का मतलब ये कि उनका आलोचना नहीं कर रहे हैं मूर्ति का, वो कर रहे हैं इनको ही खिला देता वो खुश हो जाते हैं। अब इनको भगा के जाओ, उसी के पिता को डांटो, उसी के लड़के को डांटो, उसी के पिता को आइए बैठिए कहो, तो दुखी हो जाएगा, कहेगा हमारे लड़के को भगा रहा है, हमको आइए ये कर रहा है। तो ऐसा भगवान को भगाओ और उसी के बेटे को भगाओ। तो हमारी परंपरा बिल्कुल सहज है, जहाँ है वहीं है। भगवान रूप में हर घटवासी, सब घट मेरो साइया, सोनी सेज में को बलिहारी भाई घटती जा घट घट प्रगट हो। साहब ने कहा कि जैसे कृष्ण साहब, हरि राम साहब, इन लोगों ने साधना करके प्रकट कर दिया तो पूज्य हो गए कबीर साहब और संत, महान संत जितने महापुरुष राम कृष्ण दुनिया भर के जितने और भी, उन्होंने अपने को जान लिया आत्म तत्व को, तो प्रकट हो गए। हम नहीं जान रहे हैं तो अप्रकट है।
तो हमको भी प्रयास करेंगे, हम भी जानेंगे। इसको ध्यान रखना है कि हम भी प्रयास करेंगे। संसार के मोह माया प्रपंच में को सेवा समझेंगे, प्रपंच नहीं समझेंगे। खेती बाड़ी कार व्यवहार साहब ने कहा कर पहिया वाला अपने छाड़ दिया नियाज, जाके अगर नदी में सोकस मेरे पियाज। अपने को मेहनत करना, काम करना, माता पिता परिवार पत्नी। हमारे महाभारत में लिखा कि माता पिता गुरु मामा और ससुर ये 5 पूज्य होते हैं। उनका अनादर कभी नहीं करना, उनके आदेश में। ऐसे जो साक्षात हमारे गाय हैं, हमारे कबूतर हैं, हमारे जीव हैं, सब जीवों पर दया। किसी को पानी दे दो, किसी को रास्ता बता दो, किसी को कुछ पराया नहीं समझो, किसी को भूखा दुखा, सब पर दया करो, ये हमारी भक्ति हो जाएगी। तो साहेब की भक्ति सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। पत्ते को भी ऐसे पेड़ पौधों कहे भूली मालिन पाती तोड़े, पाती पाती जीव है, ऐसे कहे। दौना मरुआ चंपक फूला मानव जीव कूट समतूला। और पृथ्वी के रोम विचारे देखत जम आपनो हाथ है। जैनी धर्म का मरम न जाना, पाती तोड़ देव घर आना। ऐसे जैनी लोग करें, जैनी हर जगह जीव मानते हैं, मुंह बांधते हैं कोई चीज, लेकिन पत्ते फूल तोड़ के पत्थर की मूर्ति उठा देते हैं। क्या ये तो दौना मरुआ चंपक फूला मानव जीव को समझो, ये तो जागृत है, प्राणवायु है, ये प्राणवान है, इनको तोड़ना नहीं, अब पत्थर को चढ़ाना नहीं। तो ऐसे साहेब एकदम बिल्कुल देखें प्रकृति के प्रेम को, सब जो पर्यावरण है, जल है, सबके प्रति शुद्धता, सबके प्रति सेवा, सबके प्रति आदर। एक कण को भी, झाड़ू को भी ऐसे पैर से नहीं फेंकना, चौकट पर पैर नहीं रखना, सभी तीर को भी आदर करना, ऐसा बताया। कहाँ हर को आदर भाव शुरू हो जाए मन में, प्रकट भगवान हो जाएगा, सब भगवान मिल जाएंगे। तो हमको ऐसे भाव रखना है, संतों में प्रेम रखना है, अपने लोगों में सबको प्रेम देना है, अभिमान कुछ कभी नहीं करना है। दुर्योधन अभिमानी को साहब ने कहा कि अभिमान जो है, अभिमान स्वाभिमान करना है, लेकिन अभिमान नहीं करना है। स्वाभिमान लेकिन अभिमान नहीं करना, अभिमान सबसे खराब है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहेब का, खेताराम साहेब का 60वीं तिथि, बरसी की तिथि है। तो उस अवसर पर संत लोग पधारे, थोड़ा उनके स्मृति में भजन हो गया। ये साहब बोले और थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे, तो उनके बरसी का ये तिथि पूरा होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो।